तुम्हें पता है यूथ की प्रॉब्लम्स क्या है? आज की यूथ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको प्राइवेट रहना ही नहीं है। उनको बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं रहना है। आज के मैं यूथ को देखता हूँ ना, हर किसी को सबको बोलना है, पूरा गांव में ढिंडोरा पीटना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। ये यूथ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की जो हमारी यंग जनरेशन है ना, जो 19-20 साल की है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी, कि वो लोग को ना सबको दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू शो ईच एंड एवरीवन व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ, यूथ की आज की ये प्रॉब्लम है। मैं ये उनको बोल नहीं रहा हूँ कि तुमको एक चीज़ करनी नहीं चाहिए, बट समझो कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी भी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ तुम बता रहे हो, हर जगह पे तुम सबको बता रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मान, अभी कोई बच्चा है, बच्चा तो नहीं मतलब अब कोई यूथ है, जो एक एडल्ट है जो 18-19-20 साल का है। ठीक है, मान लो पकड़ लेते वो 20 साल का है। ठीक है, उसने एक जिम ज्वाइन किया। ठीक है, उसने जिम ज्वाइन किया क्योंकि वो पतला है या जाड़ा जो भी है, उसने जिम ज्वाइन किया। और जिम में ज्वाइन करते ही उसने भाई नहीं, उसने कोई अभी तक ढंग से एक्सरसाइज सीखी, ना ही उसने ढंग से अपनी डाइट को, मतलब उसने डाइट को भी इम्प्रूव नहीं करा। उसने अच्छे से, मतलब उसने जिम भी आना अभी जस्ट शुरू करा है, और लिटरली लाइक कोई रिजल्ट्स भी उसको नहीं मिल रहे, और ये जस्ट पोस्ट कर रहा है, पूरी सबको बता रहा है कि मैं जिम जा रहा हूँ। भाई तेरे को अभी तक रिजल्ट्स दिखे नहीं, तेरी बॉडी बन नहीं रही, अभी तक तेरी बॉडी बनना शुरू भी नहीं हुई, तेरी डाइट अभी तक अच्छी नहीं हुई, तेरी स्लीप शेड्यूल सब कुछ तेरा अभी बिगड़ा हुआ है। तो उससे पहले पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, देख मैं बॉडी बना रहा हूँ, मैं बॉडी बनाऊंगा देखना। भाई क्यों हर चीज़ें क्यों बतानी है? मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी पोस्ट नहीं किया कि मैं जिम जा रहा हूँ, या ऐसे मैंने कभी कोई एक्सरसाइज मारते, मैंने बेशक वीडियो बहुत सारे लिए हैं एक्सरसाइज में, मतलब जिम में एक्सरसाइज करते हुए, जस्ट टू सी माई प्रोग्रेस कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कितनी प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई आज अगर मैंने मसल बिल्डिंग शुरू करी, आज मैं अगर जिम जा रहा हूँ, तो 5 साल के बाद जब मेरी बॉडी ठीक ठाक बन जाएगी, तब मैं उस वीडियो को देखूंगा तो कितना ज़्यादा मेरे को प्रोग्रेस दिखेगा। मैं उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई है। मैंने उसके लिए भी बनाई है कि मैं इसका कंटेंट बना सकूं, मैं इससे कुछ आप लोगों को सिखा सकूं। मैंने इसके लिए वीडियोस बनाई, बट मैंने उनको कभी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं उसको प्राइवेट रखता हूँ हमेशा। मैं, तुम मुझे बोरिंग मानो कुछ भी मानो, बट मैं जो भी काम करता हूँ ना, हमेशा प्राइवेट रहता है। और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। ठीक है, बहुत बड़ा रीज़न भी है इसके पीछे। मैं तुमको रीज़न बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये ना कि भाई वो करने से पहले लोगों को बता देते, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ऐसा वैसा। भाई क्यों करना है? लेकिन आज तुम अगर जिम जा रहे हो, या कुछ तुम नए स्किल्स सीखने भी शुरू कर रहे हो, गिटार सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है, तो हर चीज़ें क्यों तुम्हें बतानी है लोगों को? भाई चल, मान लेते तू जिम में पोस्ट कर, तू तेरी एक्सरसाइज करते हुए पोस्ट कर, या तू तेरी पोस्ट कर, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट रिजल्ट्स तो दिखने दे, बॉडी तो बनने दे। 6 महीने तो रुक जा, फिर पोस्ट कर, फिर भाई सबको शॉक करके भाई वो मैंने इतना अच्छा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। भाई जिम में गए नहीं कि बस चालू हो गए स्टेटस, भाई मैं जिम जा रहा हूँ, भाई मैं बॉडी बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस चालू हो गए। भाई मैंने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म करा, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ना सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करा। हाँ मतलब पोस्ट करा मैंने, ऐसे फोटोज वोटोज मैंने पोस्ट करे, बट आज तक कभी मैंने रिजल्ट्स दिखने के बाद ही मैंने पोस्ट करा। मैंने कभी ऐसा नहीं है कि भाई जिम में गया और जाते ही एकदम से मैंने पोस्ट करनी शुरू कर दी इंस्टाग्राम पे, ये सब पे, कि भाई देखो मैं जिम जा रहा हूँ, देखो अभी मैं 6 महीने में बॉडी बनाऊंगा, देखो अभी इंस्टेंट लेवल का ट्रांसफॉर्म करता हूँ। नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन करा, मैंने पहले बॉडी बनाई, थोड़े बहुत मैंने मसल्स गेन करे, फिर मैंने पोस्ट करा। ऐसा नहीं है कि भाई अभी तक वो चीज़ आई नहीं और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि देखो मेरे पास ये, देखो मेरे पास वो है। अरे आने तो दो, फिर ढिंडोरा पीटो, ये बात हो गई। तो क्या कैसा होता है कि कभी तुम वो गांव में ढिंडोरा पीट दोगे कि मेरे पास ये आने वाला है, मेरे पास आईफोन आने वाला है, और जब नहीं आता है ना वो चीज़, तब तुम्हारी बहुत इज्जत की माबेन हो जाती है। तुम्हें कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें ताने मारेगा, वो क्या हुआ भाई तेरे पास तो आईफोन आने वाला, क्या बोला भाई तू 6 महीने में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, क्या हुआ भाई उसका, क्या हुआ? तुम्हें लोग ताने मारेंगे, तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे लोग, समझे? तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे भाई। सच में बता रहा हूँ मैं, ये मैं फील किया है। तुम उसको बॉडी बनाने से पहले ही अगर तुम सब गांव में ढिंडोरा पीट दोगे कि मैं बॉडी बना रहा हूँ, तो फिर कौन तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा? और तुमने उस चीज़ को छोड़ दिया ना, तो लोग उल्टा ताने मारेंगे, क्या हुआ भाई तू तो सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, करता तो कुछ है नहीं। तो ये बात हो गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ डाउन हो जाएगा, तुम्हारी खुद की सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने।
तुम्हारे नज़रों में गिर जाओगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा सबसे मेन। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों को ना बताने का। ट्रांसफॉर्म करो, दिखाओ ना जितना दिखाना है लोगों को भाई, पोस्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर दिखाओ तुम्हारे एब्स वैब्स सब दिखाओ, दिखाओ तुम्हारी सक्सेस, एक बार बन जाओ फिर दिखाओ ना। ये तो यही बात हो गई कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में बांट रहा हूँ कि भाई, बोल रहा हूँ कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहा हूँ, दोस्त को बोल रहा हूँ कि भाई भाई तू सब्सक्राइब कर, तू लाइक कर, तू शेयर कर, भाई पूरी क्लास को बोल दे। ये तो ये बात हो गई ना, प्राइवेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और जब तुम सक्सेसफुल नहीं होते हो तब तुम्हारा सब मजाक बनता है कि भाई ये तो ये यूट्यूबर बनने वाला, ये तो यूट्यूबर बनने वाला था, इसका क्या हुआ। तो ऐसे फिर तुम्हारा मजाक बनता है, फिर बोलते हो तुम भाई मेरा सब मजाक बनाते हैं। देखो तो सही अपने आप में जरा, वो बोलते हैं ना कि दूसरों को बोलने से पहले अपने कीरवान में झांकना चाहिए, जो भी है वो कहावत। तो दूसरों को बोलने से पहले जरा अपने भी देखो कि भाई मैंने क्या ऐसी हरकतें की जो लोग मेरे पे इतना हंस रहे, जो लोग मेरे को इतना बोल रहे, कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो मेरे में कमी होगी ना, सिंपल सी बात है। और रही बात इसकी, मैं क्यों नहीं बताता, मैं क्यों प्राइवेट रहता हूँ जितना हो सके उतना। कंटेंट क्रिएशन तो मेरे घर वालों को भी पता नहीं है कि मैं कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, और साथ ही साथ कितने लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आप को। ये जो मैं इतना दुबला पतला हो गया हूँ ना, ठीक है, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा फैट था, बहुत ज़्यादा, मैं फोटो है नहीं मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा फैट था। तो ये जो दुबला पतला हुआ हूँ ना, अभी भी कितने सारे लोगों को पता नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स में कितने सारे दोस्तों को भी पता नहीं है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी तरीके से। मैंने अपने आपको पूरी तरीके से चेंज कर दिया, किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं है, थोड़े लोगों को ही पता है। तो मैं इतना ज़्यादा प्राइवेट हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि पता चल जाती है खुद से उन लोगों को कि भाई इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसी ने बोल दिया कि इसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो वो बात अलग है, तो वो ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता भाई, मैं प्राइवेट ही रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्यों मैं प्राइवेट रहता हूँ, इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न क्यों है अभी तक, ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है प्राइवेट रहने का, क्योंकि किसी को कुछ चीज़ें बताने की नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जब तुम लोगों को बताते हो ना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को बता दो कि तुम कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहे हो, तुम यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दिए। अब क्या होता है ना, तुम 10 लोगों को बोलते हो, ठीक है, तो उसमें से कम 2 से 3 या 4 नमूने निकल ही जाते थे, तुमको बोलेंगे कि नहीं होगा भाई, भाई सक्सेसफुल नहीं होगा भाई, ये सब पीछे क्यों पड़ रहा है, ये सब के पीछे क्यों पड़ रहा है, जाके पढ़ाई लिखाई कर, ये सब फालतू चीज़ है भाई, तू नहीं सक्सेसफुल होगा, उल्टा सीधा बोलेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे तुम्हारा। ऐसे 2-3 नमूने निकल ही जाते, या हो सकते हैं तुम्हारे पेरेंट्स होके बोलेंगे ये सब क्या फालतू चीजें कर रहा है, जाके पढ़ाई कर। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे मन में पहले से डर होता है कि कंटेंट क्रिएशन में क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और ये लोग जब बोलते ना, दो चार नमूने तुमको बोलेंगे ना कि भाई जाके पढ़ाई करने, सब में कुछ नहीं, तो तुम्हारा और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे नजरों में गिर जाएगी। तो ये बात होती है, 4-5 वो नमूने होते हैं ना, वो बहुत तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, सेल्फ इमेज तुम्हारी, सेल्फ डाउट तुम्हारा बढ़ा देते हैं वो लोग। तो उनको बोलने का मतलब ऐसा ही होता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि 10 लोग में से 2-3 ऐसे नमूने निकल ही जाते हैं जो तुम्हारी बुराई करेंगे, जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी सब बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। लेकिन 2 से 3 ऐसे नमूने निकल ही जाएंगे जिसके वजह से तुम लोग क्विट कर दोगे अपनी जर्नी को। इसके लिए किसी को मत बताओ, ठीक है, लेट योर सक्सेस स्पीक, अपने सक्सेस को बोलने दो। अगर वो भी नहीं बोलता ना तो चुप रहो, किसी को कुछ बताना नहीं है। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन तुम्हारा चल गया, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, ब्रांड प्रमोशन से, किसी ने तुम्हारी रील देख ली, तो बात ठीक है, समझ में आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने खुद से देख लिया, मेरे सक्सेस ने उसको खुद से बता दिया, ठीक है, मैं नहीं बताया, मेरे सक्सेस ने बोल दिया कि वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, आर्यन मैं हूँ, मेरे सक्सेस ने बता दिया कि आर्यन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, तो वो बात अलग है, नहीं तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। लेट योर सक्सेस स्पीकर, वो भी नहीं बोल रहा तो रहने दो, प्राइवेट रहो, चुपचाप अपने काम से काम रखो। इतना मैं प्राइवेट हूँ, ठीक है, इतना मैं प्राइवेट हूँ। हाँ, मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ ना तो मैं कुछ लोगों को जरूर बताऊंगा, जो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी है, जो मेरे को हर बार सपोर्ट किया, उन लोगों को मैं हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो उनको भी कभी कभार मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता, मैं अपने करीबी लोगों को भी, मैंने कंटेंट क्रिएशन का कभी कुछ भी नहीं बताया मैंने उन लोगों को। तो ऐसे 4-5 नमूने निकल ही जाते हैं जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करेंगे, और जिसकी वजह से तुम क्विट कर दोगे। हाँ, स्टार्टिंग में तुम क्विट नहीं करोगे, लेकिन आगे जाके क्विट कर दोगे तुम लोग। तो ये बात है, किसी को बोलो मत, कुछ मत बोलो, अपने सक्सेस को बोलने दो कि हाँ भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। तो फिर अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि भाई हाँ भाई ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा सक्सेस बोल रहा है कि हाँ भाई ये कंटेंट क्रिएटर है, इसके अच्छे ब्रांड प्रमोशन से, तब ठीक है, बात अलग है, तब समझ में आता है, तब तुम्हें सब रिस्पेक्ट करेंगे, वाह भाई तूने क्या कर दिया, क्या बात कर रहा है यार, मतलब क्या बंदा है, तूने अपना फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर दिया, तू भाई बहुत सही है भाई, मेरे को भी कुछ फॉलोअर्स गेन करवा देना भाई। ऐसा फिर लोग तुम्हारे पास आएंगे। बताओ मत किसी को तुम क्या कर रहे हो,
मेरा बस सिंपल सा फंड है कि मैं किसी की बातें जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही किसी को मैं अपनी बातें बताने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बताने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं प्राइवेट रहता हूँ, मैं अपनी बात किसी को बताते नहीं है, मैं किसी की बात जानना चाहता हूँ। मुझे किसी के दुख नहीं जानने और मेरे को किसी को अपने दुख नहीं बताने। जो मेरा दर्द है मुझे उसको हील करना है, उसको ठीक करना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। मेरा बस ये सिंपल सा रूल है। भाई फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी खराब है, ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं इसको फिक्स करूँगा। ठीक है, वो कैसे करूँगा वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं फिक्स करूँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, मैं प्राइवेट रहता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं किसी को बताना। ठीक है, मैं कुछ कुछ किसी को कुछ बताता नहीं हूँ। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि पता चले किसी को, इतना मैं प्राइवेट हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ना बोल के मेरा सक्सेस बोले। हाँ, बोलना है तो मेरा सक्सेस बोलना चाहिए कि भाई देख ये बंदा क्या था और क्या बन गया, मेरा सक्सेस बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा आके गांव में ढिंढोरा पीटे कि भाई ये देखो ये आर्यन, इसने भाई अपने जीवन में इतना कुछ उखाड़ लिया, आज इतना बड़ा आदमी बन गया, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। वो दूसरा कोई बोलता है तो समझ में आता है, खुद से नहीं। मैं खुद से मतलब खुद से तो किसी को भी बताऊंगा नहीं कि मैं सक्सेसफुल बन गया, मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है। मेरा सक्सेस बताएगा उन लोगों को, नहीं बता रहा सक्सेस भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को नहीं बता रहा उन लोगों को, सिंपल सी बात है भाई। ये यूथ का प्रॉब्लम है आज के। ये अगर यूथ इस चीज़ को फिक्स कर देना तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स निकल जाएंगे अपने इंडिया से ही, बहुत सारे, सिंपल सा एकदम।